भारत में तालिबान के कितने बरादर, ये सवाल उठाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है। भयावह हालात हैं, खौफनाक हालात हैं, खतरनाक हालात हैं अफगानिस्तान में। काबुल एयरपोर्ट पर गोलियां चली हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उड़ते विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको जल्दी से दिखा देते हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। लोग अपनी जान बचाने के लिए मतलब चलते विमान, उड़ते विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके से नर्क से बचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार हैं। पता है यहां भी मरना तो शायद मतलब वो वाली मौत ज्यादा पसंद आ रही है। अफगानिस्तान में रहकर मौत से बेहतर ये वाली मौत है। ये देखिए आप, खौफनाक तस्वीरें हैं, ये ध्यान से देखिए आप। अपनी जान बचाने के लिए तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न, तालिबान आतंकी सरकार, क्या नतीजा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे, और जब यहां पर लोग चढ़ते हैं और जब ये हवाई जहाज जो है वो आसमान में पहुंचता है तो लोग उड़ते विमान से नीचे गिरते हैं। हैरान हो जाएंगे आप, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, लोग उड़ते विमान से नीचे गिर रहे हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीरें, भयावह तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें, अफगानिस्तान के हालात को बयां करती है तस्वीरें। अफगानिस्तान में आतंकी सरकार, आतंक का अपना मुल्क, और इसलिए वहां से अफगान नागरिक भागते हुए, अपनी जान बचाते हुए। और ये वाली तस्वीरें भी, ये भी तस्वीर आप देखिए, जब वहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते हुए, क्योंकि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। अफगानिस्तान में जान बचाने के लिए होड़ लगी हुई है, जान बचाने के लिए होड़ लगी हुई है। एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ हो गई, वहां पर फायरिंग करनी पड़ी, 5 लोगों की मौत हो गई, आसमान से लोग गिर रहे हैं। वहां से हवाई जहाज, जब यूएस का ये जो विमान जब वहां पर उड़ा, लोग जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़ गए। हवा में उड़ते विमान से नीचे गिरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, गनशॉट्स के बाद सुनिए। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं वहां से। गोलियों की आवाज सुनिए आप, दहल जाएगा ये तस्वीरें देखकर। ये हाल है अफगानिस्तान में, काबुल में, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये। 5 लोगों की जान चली गई। जेल में जो आतंकी हैं उनकी रिहाई वहां पर कर दी गई है। आतंक का अपना मुल्क, तालिबान में आतंकी सरकार, लोग वहां से जान बचाकर भाग रहे हैं। अफगानी नागरिक, तमाम देशों के नेशनल्स, तमाम देश वो अपने नागरिकों को वहां से बचाने के लिए, यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, अपने लोगों को बचाने के लिए वहां पर विशेष विमान भेजे जा रहे हैं। यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, ये देखिए आप। हालत ये है कि नर्क में रहने से अच्छा है अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यहां रहेंगे तो भी मरना है, तो लोग चलते विमान में चढ़ रहे हैं, उड़ते विमान से नीचे गिर रहे हैं। बुरा हाल है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की जबरदस्त भीड़। जो हो रहा है अफगानिस्तान में, काबुल एयरपोर्ट पर, आतंकी सरकार से हर कोई हैरान है। हालांकि आपको बता दें, चीन, पाकिस्तान और टर्की का रुख हालांकि अलग है। चीन तो कह रहा है हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं तालिबान के साथ। टर्की, पाकिस्तान अलग रुख है। लेकिन लौटा तालिबान, अब क्या करेगा हिंदुस्तान, यह भी बड़ा सवाल। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में। बड़ी संख्या में लोग वहां पर फंसे हुए हैं। 60 देशों ने अपील की है कि विदेशी नागरिकों को वहां से जाने दें। जो आतंकी सरकार है, जो तालिबानी सरकार वहां पर अब बन रही है, अब्दुल गनी बरादर, इसीलिए हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं। ये देखिए आप, फिर से तस्वीरें देखिए आप, ये चलते विमान में चढ़ने की कोशिश, ये देखिए आप, और ये जानलेवा। ये पता है कि अगर इस तरह से बैठ के ऊपर उड़ेंगे तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन यहां रहेंगे तो भी मरेंगे। और ये जानलेवा प्रयास
मतलब नर्क से बचने के लिए, अफगानिस्तान से बचने के लिए किसी भी तरह से वहां से निकलना है, ये हाल हो गया अफगानिस्तान में। लोग जो है, ये देखिए आप, यूएस एयरफोर्स का ये विमान उसमें चढ़ रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। अफगान नेशनल जो है, अफगानी जो है। लेकिन अगर तालिबान, आज हम ताल ठोक के कम से कम एक चीज कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ये सब देख रही है, लेकिन अगर तालिबान के आतंकियों, ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं, तालिबान के आतंकियों, जिहादियों और क्रूरता के खिलाफ खुलकर अगर आप नहीं बोल सकते हैं ना, तो आप उन्हें मौन समर्थन दे रहे हैं, हम ताल ठोक के कह सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, किसका दिल नहीं कांपेगा। उड़ते विमान से लोग गिर रहे हैं, उन्हें पता है यहाँ नर्क नहीं रह सकते हैं, यहां भी मरना है, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए आज ताल ठोक के हम कह रहे हैं कि अगर तालिबान के आतंकियों, जिहादियों, क्रूरता के खिलाफ आप खुलकर नहीं बोल सकते हैं, तो आप उन्हें, ये देखिए जी मीडिया संवाददाता तालिबान के बीच में अनस आपको नजर आ रहे थे, और ये वो लोग जो किसी तरह से जान बचाकर बचे, उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों की चिंता है, पीछे वो बचेंगे नहीं बचेंगे, इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए टैंक सड़कों पर टैंक उतर आए हैं। अफगानिस्तान काबुल में सड़कों पर टैंक। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, टैंक है। आम लोगों का सोचिए क्या होगा। ये पूरा तख्ता पलट हो गया। अब अफगानिस्तान में आतंकी सरकार आ चुकी है 20 साल बाद। उसी खौफनाक मंजर, ये ऐसी तस्वीरें 20 साल पहले जब तालिबान का राज हुआ करता था, तब वैसी तस्वीरें अब देखते थे। अब अफगानिस्तान में फिर से वही खौफनाक मंजर, सड़कों पर टैंक उतर आए हैं। काबुल में लोग अपनी जान वहां से बचाकर भाग रहे हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल लेकिन अगर तालिबान और के आतंकियों, जिहादियों, क्रूरता के खिलाफ आप खुलकर नहीं बोल सकते, तो आप उन्हें मौन समर्थन दे रहे हैं। ये हम ताल ठोक के सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऐसी सेक्शन है इंडिया में भी जो खुलकर तालिबान के खिलाफ नहीं बोल रहा है। हमारे साथ सोहेल सेठ साहब इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सोहेल सेठ साहब, इन तस्वीरों पर एक कमेंट चाहूंगा आपका। ये तालिबान आतंकी सरकार अफगानिस्तान में, भारत के लिए क्या मैसेज है सर? सुशील पंडित भी आपको नजर आ रहे हैं, सोहेल सेठ आपको नजर आ रहे हैं, अशोक सज्जनर फॉर्मर डिप्लोमेट और संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सबसे पहले सोहेल सेठ जी। जो लोग ये समझते हैं कि ये भारत की प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत है। क्योंकि पाकिस्तान का जो चाल चलन है और जो चाल चलन रहा है और जो उनका सपोर्ट है तालिबान के साथ, देखिए तालिबान इंसान नहीं जानवर हैं, और ये पहली बार इनकी जानवर जैसी ये हम लोग नहीं देख रहे व्यवहार। पहले भी किया था, अब भी करेंगे। और सबसे ज्यादा डेंजर सब कॉन्टिनेंट में है, और अमेरिका ने तो आपको दिखाई दिया है कि अमेरिका सिर्फ अमेरिका के लिए होता है हर वक्त। उनने जो हाल अफगानिस्तान का किया है और जिस हाल में अफगानिस्तान को छोड़ के गए हैं, उससे बदतर हाल कुछ हो भी नहीं सकता। आज आप देखिए, एक मुल्क से लोग उस मुल्क को छोड़ना मांगते हैं, और जैसे आपने सही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, दोनों तरफ नरक है। एक नरक अफगानिस्तान में और एक नरक वो जो जानते नहीं हैं, पर लोग अपनी जान जोखिम में डाल के उस अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं जिस अफगानिस्तान पे 20 साल तक अमेरिका ने राज किया। और उस राज में उन्होंने कहा कि हम अफगान सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे, हम पीसफुल ट्रांजिशन करेंगे। जो बाइडेन, जो एकदम निकम्मे यूनाइटेड स्टेट्स वाले प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 10 दिन या 20 दिन पहले कहा कि नहीं,
हमारे पास 300,000 ट्रूप्स हैं, उनके पास सिर्फ 75,000 है, और तालिबान कोई थ्रेट नहीं होगा। तो अमन जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ, हमारे साथ पैनल पे सुशील भी है, और सुशील इज एन एक्सपर्ट ऑन कश्मीर। ये हमारे लिए डेंजरस है। और मैं तो ये भी हैरान हूं कि भारत ने इतनी चुप्पी क्यों थामी हुई है, हम इतना चुप क्यों हैं। और जैसा आपने सही कहा, हमारे यहाँ भी ऐसे तत्व हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, तालिबान्स अराइवल इज इंडिपेंडेंस। कौन सा इंडिपेंडेंस? जहां बच्चे और महिलाओं को मारा जाएगा, आप उसको फ्रीडम कहते हैं? इमरान खान ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है आज कि भाई उन्होंने आजादी पाई है। कौन सी आजादी? आजादी में लोग इस तरह व्यवहार नहीं करते जो हम आज देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पे, काबुल के रास्तों पे। ये क्या, ये कैसी आजादी है? और आप मेरे को कहिए, इस हाल में हम एक देश को छोड़ के जा रहे हैं, जो अमेरिका छोड़ के जा रहा है, जिस देश ने दहशत मचाई थी पहले 9/11 में के टाइम उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ओसामा को। सुहेल सेठ, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए भैया, तस्वीरें, क्योंकि लगातार वहां से तस्वीर आई, मैं आप ही के पास आऊंगा। देखिए किस तरह से लटक के अंदर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता है इधर भी नर्क है, यहाँ तो मरना ही मरना है। अगर अफगानिस्तान में रहेंगे तो जान से जाएंगे, तो फिर उस तरह से लोगों के लिए आप सोचिए किस तरह से जान बचाकर, देखिए आप वो अंदर किस तरह से घुसे हैं, लटक के लोग किसी तरह से विमान में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीरें हैं। लेकिन सुहेल सेठ साहब, हैरानगी मुझे इस चीज की है कि अभी भी तालिबान के खिलाफ, आतंकी सरकार के खिलाफ खुलकर कोई क्यों नहीं बोल पा रहा है। यहां पर भी एक सेक्शन है जो तालिबान के खिलाफ खुलकर आतंकी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है। एक चुप्पी है। डेमोक्रेसी के छत्र छाया में ऐसे लेफ्ट लिबरल्स या सूडो लिबरल्स हैं जो कहते हैं नहीं, आजादी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर देश को हक होना चाहिए वो कैसे अपना देश चलाएं। और यही लोग हैं जब हमारे देश में कुछ भी हो, पहले कहेंगे ओ डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, भारतीयता खत्म हो गई है, इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया खत्म हो गया है। ये सब ढोंगी हैं, दे आर हिपोक्रेट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आपने अगर देखा, मैंने आज सुबह से लेके मैं ट्वीट कर रहा हूं, आई हैव कॉल्ड आउट अमेरिका, आई हैव कॉल्ड आउट इंडिया। मैंने कहा कि भाई हमें ह्यूमैनिटेरियन पहले बनना चाहिए। देखिए, राष्ट्र प्रेम से एक और बड़ी चीज है इंसानियत। इन लोगों ने जो आज तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, इनमें कोई इंसानियत नहीं है, ये ढोंगी हैं। और ये लेफ्ट लिबरल एजेंडा चलाना चाहते हैं ताकि वो लगे कि भाई हाँ, हम लोग सेक्युलर हैं, टॉलरेंट हैं, वी आर गुड पीपल। पर जो दहशत मची हुई है, जो आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं मैं, ये एक बहुत ही बुरा टाइम है अफगानिस्तान के लिए, और हमें उनके साथ होना चाहिए। मैं तालिबान तो जहन्नम में जाए, पर जो अफगान के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आपने एक पूरे देश को बर्बाद करके रखना है। और इसके लिए मैं सिर्फ अमेरिका को ब्लेम करता हूं। सुनील साहब, हर बार कहा जाता है ना मुस्लिम लाइव्स मैटर, एक ट्रेंड चलाया जाता है। अफगानिस्तान में मुस्लिम लाइव्स मैटर नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ खतरा तालिबान से, इसलिए चुप्पी है। नंबर 1। करेक्ट। नंबर 2, सेव गाजा। सर, इजराइल ने जब फिलिस्तीन आतंकी संगठन गाजा पर अटैक किया था, तब कह रहे थे कि इजराइल आतंकी संगठन है। अफगानिस्तान को कोई आतंकी मुल्क अब क्यों नहीं कह रहा है? मुस्लिम लाइव मैटर, सेव अफगानिस्तान, ये सब है ही नहीं कुछ। क्योंकि ये लोग, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इनका एक सेल्फ सर्विंग एजेंडा है। और मैं बार बार कहता हूं, ये हम लोग बोलते हैं ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हम लोग इनको ज्यादा अहमियत देते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करता है ये सो कॉल्ड सूडो एनजीओस को। ये एनजीओस अपना अमेरिकन एजेंडा चलाते हैं डेमोक्रेसी के गार्ब में। और हम देख रहे हैं कि ये बार बार, अब ये बात अगर अमेरिका में होती, अच्छा आप बोलिए मुझे अमन जी, जब इस साल जनवरी में कैपिटल हिल पे अटैक हुआ और उन्होंने कहा कि वो राइट विंग हैज अटैक, ये सब इतना शोर मचा, अमेरिका's डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। ये क्या कोई कम थ्रेट है? आपने तो पूरे देश को खत्म कर दिया। और आप
ने एयरपोर्ट बंद किया सिविलियंस के लिए। क्यों? क्योंकि आपके जो सारे गोरे लोग हैं, वेदर इट इज अमेरिकन्स, जर्मन्स, वो पहले निकल जाएं। तो जो सिविलियंस हैं जिनकी जानें खतरे में हैं, उनको आप नहीं जाने दे रहे एयरपोर्ट से। और यहां मैं सराहना करूंगा अपनी सरकार की, एटलीस्ट द इंडियन गवर्नमेंट क्रिएटेड एंड सेंट आउट फ्लाइट्स फॉर इवैक्यूएशन। पर अब उन्होंने काबुल एयरपोर्ट बंद कर दिया। काबुल एयरपोर्ट किसके कब्जे में है आज? अमेरिकन ट्रूप्स के कब्जे में। तो मैं आपको पहले भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका सिर्फ अमेरिका के लिए है। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी आप उसी देश में देखेंगे। दे आर नॉट सुपर पावर, दे आर सुपर कावर्ड। सुशील पंडित साहब, हिपोक्रेसी तो यहां पर भी कुछ लोगों में नजर आ रही है। 90 में जब आप ऐसी तस्वीरें तो नहीं, लेकिन पलायन तो उस वक्त भी लाखों लोगों का हुआ था। 19 जनवरी मेरे से बेहतर आप जानते हैं। आज भी उस वक्त जैसा सन्नाटा था वैसा सन्नाटा आज भी है। कोई बोलना नहीं चाह रहा है ये जिहादियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ। उस वक्त भी नहीं और आज भी नहीं। सेकुलरिज्म को सूट नहीं करता है क्या? ये कमाल है साहब। मुझे नहीं पता था कि ये आंखें ये भी देखेंगी कि पूरी दुनिया आज मुंह सिए बैठी है और एक पूरा का पूरा मुल्क, एक देश तश्तरी पर रखकर आतंक के हवाले कर दिया गया है। ये दृश्य देखूंगा और ऐसा देखूंगा, एकदम नंगा नाच है। इसमें कहीं कुछ ढका छुपा नहीं है, कोई शर्म लिहाज नहीं है। पूरी दुनिया मुंह सिए बैठी है। साहब, एक तरफ तो कहा गया है ना कि ये शांति के दूत हैं, ये अमन का पैगाम लेके आए हैं। फरमाया गया है ना कि एक भी मासूम मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, ऐसा फरमाया गया था ना। आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहां से सांत्वना के, शुभ कामना के और ऐसे ऐसे संदेश के हमारी कामना है कि वहां कुछ ठीक हो, शांति बहाल हो। इन दो पाखंडों के बीच में ये लोग मरने पर उतारू हो गए हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं। ये दुनिया भर का पाखंड है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, आज वो हमारी कमान में है। आज हम उसके सरबराह हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और अमेरिका तो खैर पाखंड का शिरोमणि है, लेकिन दुनिया भर में और भी देश हैं साहब। 200 से ज्यादा मुल्क हैं, पूरा का पूरा नेटो है, यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है। कश्मीर के ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट किस तरह मुंह चलाती थी, याद कीजिए। क्या क्या नहीं बोलते थे, कहां कहां से हमको उलाहने नहीं आते थे। आज इन सबको लकवा मारा हुआ है। क्यों? मतलब क्या तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आत्मा मर गई है। नहीं, मेरे को ये समझना है भाई, तालिबान तो आतंकी संगठन है, आतंकी सरकार है। बंदूक की नोक AK-47 के दम पर सरकार बनाई, सत्ता हासिल की, टैंक सड़कों पर हैं। तो तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोलना? क्या होता है उससे? क्या क्या सूट नहीं करता है एजेंडे को? ये जो कथित मानवाधिकार गैंग है, जितने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कह लीजिए इंडिया में, सारे चुप क्यों? अमन जी, ये पहली बार देखिए, एक मतलब दो मानदंड हैं, दो स्टैंडर्ड्स हैं। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता है तो किसी के अधिकार का हनन नहीं होता, किसी की कोई जानवान नहीं जाती, तब कोई भी उल्लंघन नहीं होता किसी भी मानवाधिकार का। आप देखिए ना, सऊदी अरेबिया यमन पर हवाई बमबारी कर रहा है, नागरिकों के घरों पर। किसी के मुंह से तालिबान मार रहा है, मुसलमान थोड़ी ना मार रहा है। तालिबान का धर्म से, वो तो आतंकी है, उनका क्या लेना देना धर्म से? तालिबान का झंडा देखिए साहब, उसके ऊपर क्या इबारत है, वो क्या लेकर के आए हैं। जिस झंडे से उन्होंने रिप्लेस किया है अफगानिस्तान के ध्वज को, उस पर क्या लिखा है? इसी तरह ISIS के झंडे पर क्या लिखा है? सऊदी अरेबिया के झंडे पर क्या लिखा है? पाकिस्तान भी अपनी फौज के लिए उसका क्या ध्येय वाक्य है? तकवा, ईमान, जहाद, फी सबलिल्लाह। ये अल्लाह की राह में चलने वाली आर्मीज हैं जो जिहाद करती हैं। यही इनके ध्येय वाक्य हैं, यही इनके मोटोज हैं। संगीत रागी साहब, मैं एक कमेंट, संगीत सबका एक कमेंट, फिर मैं सोहेल सेठ आपके पास जरूर आऊंगा। औरतों का, बच्चों का कत्ल करते हैं संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब, किससे भाग रहे हैं लोग?
मतलब ये लोग जो भाग रहे हैं, संगीत रागी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो शरिया है, अब भागने वाले मुसलमान भाग किससे रहे हैं? ये तो शरिया लॉ है वहाँ तो। देखिए अमन जी, सुशील जी ने और सुहेल सेठ जी ने दोनों ने उपसंहार बता दिया है। मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। दुनिया में एक कार्टून छप जाता है और कार्टून छपने के बाद इस देश में कलकत्ता की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर और बनारस की सड़कों पर दंगे हो जाते हैं, हिंदुओं के घर जला दिए जाते हैं। एक कोई भाषण यदि इस्लाम के खिलाफ दे देता है तो पता नहीं इस देश में क्या क्या हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर जो लोग ये समझते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों में तालिबानी प्रवृत्ति नहीं है, वो आने वाले खतरों को शायद समझ नहीं रहे हैं। ये कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो एक कार्टून पर तो आपको सड़कों पर ला करके खड़ा कर देती है, लेकिन तालिबान के द्वारा प्रायोजित हिंसा के बारे में, आतंकवाद के सहारे, जिहाद के सहारे सत्ता में आने के लिए पर आप एक शब्द आप बोलते नहीं। अब कभी किसी मुसलमानों के संगठन को देखा है इस देश में प्रदर्शन करते हुए? किसी ने कहा कि ये गैर इस्लामिक है? किसी ने कहा कि ये हिंसा जो है वो गैर इस्लामिक है? यानी कि जिहाद का वो पूरा समर्थन करते हैं। मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, भारत के अंदर ये तालिबान जो है वो एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन का इसका प्रोडक्ट है। ये कोई अलग से नहीं आया है। कोई ये समझ ले रहा है कि नहीं यहाँ की मानसिकता वही है। साहब आप गलत कर रहे हैं। जिस समय बामियान की मूर्ति तोड़ी गई थी और कुछ मॉडरेट इस्लाम के लोगों ने ये कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम तो वही कर रहे हैं जो मक्का में हुआ था, जो काबा में हुआ था, हम कुछ उससे गलत नहीं कर रहे हैं। मूर्ति का संहार हमारे इस्लाम का हिस्सा है और हम इसलिए कर रहे हैं। मेरे खतरे अलग हैं, मेरी सोच अलग है। हमने कश्मीर देखा है और आज हम पश्चिम बंगाल के उन सरहदी इलाकों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, कौन लोग हिंसा में शामिल हैं। शाहीन बाग हमने देखा था, हमने दिल्ली दंगे देखे थे। आज वे सारी ताकतें, और मैं कहता हूं बौद्धिक वेश्यावृत्ति करने वाले वो पत्रकार कहां हैं जो रोज ह्यूमन राइट्स का मामला उठाया करते थे, जो रोज हिंसा के खिलाफ बात करते थे और जो भारतीय स्टेट को रोज गालियां देते थे। इस्लामोफोबिया हो जाएगा मुझे तो लग रहा है। अब हम तालिबान के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे, हमको लोग कहेंगे आप इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। ये हो जाएगा मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में। लोग तालिबान का महिमा मंडन कर रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर। कह रहे थे तालिबान वादा कर रहा है कि वो हिंसा नहीं करेगा। तालिबान ने कहा है कि परेशान ना किया जाए अफगान नागरिक को। तालिबान पर भरोसा करिए। तालिबान ने शांति के साथ कैसे जो है सरकार हासिल की है। तालिबान के तो कसीदे पढ़ रहे हैं लोग। तालिबान आतंकी संगठन, ये तस्वीरें नहीं दिख रही है वहां पर लोगों की जो हवाई जहाज उड़ते विमान से गिर रहे हैं। रागी साहब, देखिए अशोक सज्जनर आ रहा हूं। देखिए अमन जी, मैं कई अफगानिस्तान के लोगों के संपर्क में हूं और मैं आपको कह सकता हूं कि वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कई लोग, बच्चे हमको पत्र लिख करके मांग कर रहे हैं कि सर आप हमको किसी तरीके से हमको अफगानिस्तान से बचा करके निकालिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की फरियाद हम तक आई है। ये कोई एक दो बच्चे नहीं है, कई बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं वो भाग करके एक सुदूर गांव में चले गए हैं। लोग अपनी जान बचा रहे हैं। इतने बड़े आतंक के साए में कोई 50% जनसंख्या वहां पर है और उसके बारे में इस देश का कोई भी बोल नहीं रहा है। किसको नहीं आएगा ये गुस्सा? मैं तो कह रहा हूं इन तस्वीरों को देखकर, तालिबान के जिहादियों, आतंकियों की क्रूरता देखकर, इनके आंसू देखकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? अशोक सज्जनर आ रहा हूं। उससे पहले असगर अली खान साहब हैं जो कि एडवोकेट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव है। सोहेल सेठ मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप रहिए मेरे साथ। असगर अली खान साहब, इन तस्वीरों को देखकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? तालिबान के आतंकी, जिहादी, उनकी क्रूरता। सेव अफगानिस्तान बहुत जरूरी है आज।
असगर अली खान, सबसे पहली बात तो ये है कि ये, जी हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है मेरी आवाज़ आप तक आ रही आ है? रही है। मैं, हाँ जी, देखिए इसमें ये सब अफवाहों का हिस्सा है जो लोगों को डराकर, धमकाकर, बहकाकर अफवाहें फैलाई गई हैं। ये सब तस्वीरें उसका हिस्सा है। अगर किसी शख्स ने, चाहे वो आतंकी है, बदमाश है, गुंडा है, अगर उसने कोई अच्छी बात कही है तो वो भी लोगों को हजम नहीं होती। अभी हमारे दोस्त अच्छी बात कही, आप तो बड़े वाले फैन लग रहे हैं तालिबान के। हमेशा मेंबर हैं क्या? सुनिए, अरे सुनिए, क्या आप मेंबर हैं क्या तालिबान आप के? कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एडवोकेट हैं ना? आप सब मेंबर हूं मैं। हाँ, और आप कह रहे हैं आतंकी ने कोई अच्छी बात कही, आप सुनना नहीं चाहते, आप बात नहीं करना चाहते। नहीं, मैं कहां से आपको अलाउ करूं सर? मेरे को नहीं पता था आपके व्यूज हैं। मैंने आपको बोला था आपके ऐसे व्यूज होंगे, मैं आपको कैसे प्लेटफॉर्म दूंगा? जब अगर आपकी कोई सच्चाई, अरे आप कह रहे हैं आतंकी अच्छी बात कह रहे हैं, हम भरोसा कर लें। आप बड़े आतंकियों के भक्त लग रहे हैं। अरे सुन तो बड़े वाले फैन है आप आतंकियों के। अरे कोई भी अच्छी बात कह सकता है। आतंकी जानवर है, मेंबरशिप है क्या तालिबान की आपके पास? कौन है बताइए? तालिबान सुन तो, आतंकी सुन तो लीजिए पहले। आप कहाँ बैठे हैं? आपको कितनी मालूमात है? मेरे को डरा रहे हैं क्या? कहाँ बैठे हैं? क्या करेंगे? मैं तो बैठा हूँ फिल्म सिटी जी न्यूज़ स्टूडियो, बताइए क्या करेंगे? अरे सुन, अरे भाई सुन तो लीजिए। आप इतने पुराने एंकर हैं, रोज हम और आप बात करते हैं, आप सुन तो लीजिए। सुनने को तैयार नहीं है, ये क्या बात है? क्या सुनूं मैं तो 2-3 बातें मेरी सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो फिर छोड़िए, ना सवाल करिए ना सुनिए। एक तो आपके हमेशा चैनल पे एक बात ही आती है कि साहब ये जिहादी जो है, ये जिहादी। अरे भाई पढ़ के आइए किताबें आप, फिर कहते हैं आप वकील हैं। कैसे वकील हैं? जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद क्या है? जिहादी किसे कहते हैं? मैं जिहादी हूँ, आप बताइए। असगर अली खान, जिहाद अरे अली खान, ये जिहादी आतंकी मुझे ना पढ़ाइए। आप मेरी बात सुनिए, जब आपने इनवाइट किया मेरे, बस बात कर, जिहाद, इन आतंकियों की क्रूरता पर आपको गुस्सा आया या आप तालिबान के साथ हैं? जिहाद जुल्म करने का नाम नहीं है भाई। ये हिंदुस्तान में है, ये मैं बता रहा हूँ। ये आप कहाँ से जुड़े हैं सर? करने का नाम नहीं है। असगर अली खान साहब कहाँ से जुड़े हैं आप? असगर जी कहाँ से जुड़े हैं आप? दिल्ली से है ना? ये दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी है ये? हाँ, दिल्ली में हूँ, दिल्ली से। मेरे को ये था डिबेट में मैं तालिबान का प्रवक्ता कहाँ से लाऊंगा? मेरे लिए बहुत मुश्किल थी आज डिबेट। मेरे को लग रहा आज तो वन साइडेड होगी, हर कोई तालिबान को गाली देगा। मेरी मुश्किल भी इन्होंने सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था आज तालिबान का प्रवक्ता कहाँ से लाऊंगा, वन साइडेड डिबेट हो जाएगी। मेरी समस्या का समाधान असगर अली खान ने कर दिया। हम किसी से, अरे सुन लीजिए आप बात को। आप जरूर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो आप किसी बात कहते वो ठीक है, और जो सही बात कहते, सच्ची बात कहते हैं, अगर उन्होंने ये कह दिया हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, भाग क्यों रहे हैं फिर? आपके ये शांति दूत सही और सच्ची बात करने वाले आतंकियों से डर क्यों रहे हैं ये लोग? अरे भाई, आतंकी जो सही और सच्ची बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, तो आप डर क्यों गए? आप डर क्यों रहे? आप करिए ना उनकी मुखालफत। आज एक दिन में ये थोड़ी हो गया। ये जहाज की तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, ये एक दिन में थोड़ी हो गया। अगर ऐसे इन लोगों को भागना था, जाना था, 2 महीने से ये बात क्लियर है। 8-8, 10-10 शहरों को रोजाना वो जीत रहे हैं। 8-8, 10-10 शहरों पे रोज गालिब हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप ऐसी बात कहते हैं। असगर अली खान, अगर आपको इतना पसंद आ रहा है ना अफगानिस्तान में तालिबान का राज, आप सुनिए तो, आपको इतना पसंद आ रहा है ना, तो वहाँ जाना अलाउड है। आना वहाँ से मुश्किल है, लेकिन जाना अलाउड है। मेरे ख्याल से जा सकते हैं वहाँ पर, वहाँ से आना मुश्किल है, लेकिन जा सकते हैं। ऐसा कोई मना ही नहीं है आपको। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। वो आप लोगों ने अफवाहें फैला दी हैं। अफवाहें आतंकियों के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं हम, देखिए बुरा लगता है। सुनिए इनको सुनिए। सुहेल सेठ, आप हैरान हो रहे हैं। मुझे यकीन मानिए, आज जब मैं डिबेट कर रहा था ना, मेरे को लगा था कि आज तो सारे तालिबान के खिलाफ बोलेंगे। भाई मेरे लिए डिबेट क्या, आज तो मैं चर्चा करूंगा। मुझे ये तालिबान के प्रवक्ता ये शक है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। असगर जी इस देश में है, इस समाज में है, 2021 में है या कहां पे हैं? क्योंकि इन्होंने 3 चीजें कही। नंबर 1, ये कह रहे हैं कि जिहाद की एक्सप्लेनेशन। आपने जब प्रोग्राम शुरू किया, आपने सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि जो तालिबान कर रहा है उसको नकारा जाए या उसको हम लोग प्रेस करें। नंबर 2, आपने बोला कि देखिए ये सब तस्वीरें हैं, लोग अब एक नरक को छोड़ के अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तीसरी बात,
जो आपने कही और सही कही कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी तालिबान का सपोर्ट करते हैं। आप अगर कुछ और भी मांगते वो भी आपको मिल जाता, क्योंकि जैसी आपने तीसरी बात कही असगर अली की बात आपको सुननी पड़ी कि नहीं भाई हम जिहाद का डिस्कशन यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ डिस्कशन ये हो रहा है कि अफगानिस्तान एक मुल्क, एक देश को अमेरिका और देशों ने कैसे बर्बाद कर दिया है, और आज हर अफगानी उस देश को छोड़ के भागना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये भी कहा है कि हमारे देश में आज भी लोग हैं जो कहेंगे नहीं भाई वहां डेमोक्रेसी है तो उनको जो करना है वो कर सकते हैं। आज हम ये नहीं कहेंगे कि अफगान लाइव्स मैटर, आज हम नहीं कहेंगे कि अफगान विमेन मैटर, आज हम नहीं कहेंगे कि अफगान चिल्ड्रन मैटर, क्योंकि वो हमारे नहीं हैं। क्योंकि आपका एजेंडा अमेरिका चलाता है, आपका एजेंडा इंसानियत नहीं चलाती, आपका एजेंडा अमेरिका चलाता है और चलाता रहेगा। और इसीलिए आप जिस देश की पूजा करते हैं वो देश हर वक्त आपको मारता है, मारते रहेगा, और आप फिर उसकी पूजा करेंगे। यही हमारी ह्यूमन ट्रेजेडी। अब तो पैनल में बैठे हैं सर, अभी तो पैनल में लोग बैठे हैं, मुझे हैरानगी है। एक और पैनलिस्ट हमेशा शादाब जी हैं, शादाब चौहान नाम है इनका। शादाब, आप तो शुभकामनाएं दे रहे थे ना मेरे ख्याल से तालिबान को? देखिए अमन भाई, हमने जो बात कही कि वहाँ पर अगर तालिबान ने गवर्नमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तालिबान से के लिए शिफ्ट हुआ है गनी गवर्नमेंट से, तो उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा में कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, सबको अपने धर्म पे चलने की आज़ादी हो। तालिबान के प्रवक्ता ने ये बात कही कि हम चाहते हैं कि किसी के धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। असगर अली को बात कर रहे हैं आप? अरे सुन लीजिए, असगर अली को बोल रहे हैं तालिबान के प्रवक्ता। सुन किसको बोला आपने? अमन भाई, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, बताइए आप क्या कहेंगे। मैं आपको के खिलाफ बोल रहा हूँ। आप आवाज बंद कर दो जो सही बोले। मैं अमन चोपड़ा को ISIS का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, मैं अमन चोपड़ा को ISIS का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, बताइए क्या कहेंगे। मैं तो ISIS के खिलाफ जितना जहर उगलता हूं उतना कोई नहीं उगलता। मेरा तो एड्रेस पूछ रहे थे अभी असगर अली, तो मेरी तो बात छोड़ दीजिए। तालिबान को शुभकामनाएं आप दे रहे थे ना, इसीलिए उम्मीद है तालिबान अत्याचार नहीं करेगा। आपको भरोसा है तालिबान पर? नहीं, आप मुझे अपनी बात कहने देंगे अमन भाई। मैं बीच में किसी के टिप्पणी नहीं किया 20 मिनट। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। फिर मैं हमारा मानना यह है कि अगर तालिबान सरकार फॉर्म्ड करता है, तालिबान अगर सरकार फॉर्म्ड करता है तो हमें उससे अच्छे रिश्ते बनाने की तरफ आगे बढ़ना होगा। हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने उनको बहुत से वेपन्स दिए हैं। अगर सबको हम पड़ोस में दुश्मन बना लेंगे, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक मौका दिया जाए, अगर वो सरकार अच्छा नहीं चलाते हैं, सरकार अच्छा नहीं चलाते हैं, अगर सरकार वो अच्छी नहीं चलाते हैं, अत्याचार करते हैं, देन वी विल बी क्वेश्चन। इनके मन में तालिबान, बट हम कह रहे हैं कि सुशील पंडित, हमारे मन में अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा का राज है। ये देखिए कहां से कहां हमारे मन इनको में भेजिए भाई, इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा ये चेहरे पहचानिए, इनको भेजिए, निकालिए यहाँ से, धक्के मारिए इन लोगों को, निकालिए यहाँ से जितने हैं ये। मैं तो दुनिया की ताकत दुनिया की ताकत नहीं है जो निकाल दे। आप जैसे हजार आ गए तो नहीं निकाल बैठा रखा, देखिए धमकाते हैं आज भी। ये कहते हैं किसी दुनिया की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, इनको निकाल दे। सही बात है, हमें निकाला जाएगा, इनको थोड़ी ना। इन्होंने तो यहाँ भी अफगानिस्तान वाला हाल करना है। सुशील पंडित आप बोले, फिर अशोक सज्जन, ये हमारा है, ये देश हमारा है। बचा लिया ना आपने, बचा लिया तालिबान को। पता नहीं क्यों बचाते हैं लोग, इनको लगता है अपीजमेंट कर रहे हैं लोग, इनको लगता है सुशील पंडित ये सेकुलर पॉलिटिक्स है और अपीजमेंट हो जाएगी, इनको लगता है तालिबान का साथ देने से। मुसलमान जवाब देंगे। सुशील पंडित आप बोलिए, फिर मैं अशोक सज्जन आपके पास आऊंगा। अमन जी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ इन दो शख्सों की बातें सुनकर, क्योंकि हमारे देश में जो तालीम के इदारे हैं, जहां पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, किसी मदरसे में गए होंगे, किसी इस्लामिया स्कूल में, किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के जो इन्होंने तरबियत पाई है, जो पढ़ाई लिखाई की है, वही आज इनके मुंह से बोल रही है। वही सब कुछ जो पट्टी पढ़ाई गई है, वही आज इनको हम तैयार करते हैं। हम इनको वजीफे देके तैयार करते हैं। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप जैसे लोगों को नहीं लिया जाता वहाँ, हमने यहीं पर इनको पाला है, आप जैसे लोगों को यहीं पर इनके दिमाग में ये सब डाला है। आप किसी और का कसूर नहीं है ये लोग, आप जैसे लोगों को घुसने ये दोनों इस मुल्क का कसूर है। हमारे व्यवस्था में ये पल के बड़े हुए हैं, ये हमारी ही व्यवस्था की पैदाइश है।
आप यहाँ बैठेंगे, हमारी गलती है। हम ही ने इनकी पढ़ाई लिखाई बनाई है, हम ही ने इनको कर्जा दिए हैं, हम ही ने इनको प्रोत्साहन दिया है। और आज गॉड से की औलादे हैं। आप अपना अगर आवाज खोलो तो तुम्हें जवाब दें हम। खुली हुई है सर, गाली मत दीजिएगा, बस आवाज खुली हुई है, गाली गलौज मत करिएगा। मुझे लगा आप वो भी हमारे इंस्टीट्यूशन में आपको घुसने नहीं दिया। सम्मान के साथ बात करिएगा। आपको तालिबान का प्रवक्ता होते हुए हम सम्मान दे रहे हैं ना। सम्मान सिखाओ, सम्मान सिखाइए पहले। हम सही हैं, गलत लोगों को सम्मान सिखाइए। आप सही है, ठीक है ना, बात खत्म। वो मान रहे हैं, वो है तालिबान के प्रवक्ता, बात खत्म भैया। हम सुशील पंडित उनको आप कहां से सिखा देंगे, वो मान रहे हैं, वो है तालिबान सही बात को मानना पड़ेगी। बात खत्म। अशोक सज्जनर आप बोलिए, फिर उसके बाद अशोक सज्जनर। अब अशोक सज्जनर फॉर्मर डिप्लोमेट है। अशोक सज्जनर, भारत का तो रुख शुरुआत से रहा है और भारत की तरफ से शायद क्लियर भी किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से, जब दोहा में क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ताकत के बल पर ली गई सत्ता को हम मान्यता नहीं देंगे। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री। देखो अमन चोपड़ा, तुमने 5 बजे प्रोग्राम शुरू किया, हमारे पास तुम आ रहे हो 5:35 पर, 5:36 पर। अगर हमको आपने इन्वॉल्व नहीं करना है तो मुझे कोई वो नहीं है आवश्यकता आपके प्रोग्राम में आने की। आपने मुझे न्योता दिया है इसीलिए मैं आया हूं। बिल्कुल सर। परंतु ये मैं नहीं जो आप सुनो, आप और लोगों के पास 2-3 बार ही जाते हो और हमारे पास आप 5:35 मिनट के बाद आते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको एंकरिंग का थोड़ा सा सलीका और तरीका सीखना चाहिए। जी सर, मैं सीखूंगा सर। अशोक सर, मैं सीखूंगा। हाँ, मैं इसके लिए मैं आपके पास अब मैं बैक टू बैक आप ही से सवाल लूंगा सर। आपको बुरा लगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सवाल आप सबसे बात करते रहते हैं। नहीं, जो तुम्हारा प्रश्न है अमन चोपड़ा, वो ये है कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, परंतु हमारा स्टैंड के साथ साथ तुमने ये भी देखा होगा जो अभी 3 दिन पहले कतार में जो 12 देशों ने ये कहा है जो हम किसी को भी मान्यता ऐसे नहीं देंगे जो कि बाय फोर्स वहां पर अपना कब्जा करता है। परंतु उसके बाद में ये कहना चाहूंगा जो वहां पर देखिए सभी देशों के अपने निजी हित हैं। चीन का अपना हित है, पाकिस्तान तो तालिबान को उसने बनाया है, उसने उठाया है, ISI पूरी तरीके से वहां इन्वॉल्व है। चीन के पास तो ये मुल्ला गनी बरादर गए थे। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है जो तुमने कहा, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, UN डेजिग्नेटेड है अंडर आर्टिकल 1267, परंतु फिर भी इसको सबसे पहले लेजिटिमेसी दिया अमेरिका ने इनके साथ साइन किया फरवरी 2020 में एक ये अग्रीमेंट, समझौता, जिसमें उन्होंने कहा जो सारे फॉरेन फोर्सेस बाहर निकल जाएंगे। इन्होंने भी कुछ अपनी कमिटमेंट्स दी जो हम वहां पर अपनी वायलेंस को कम करेंगे, सीज फायर नहीं होगा, वायलेंस को कम करेंगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ऐसे आतंकी गुट से हम संबंध नहीं रखेंगे और फिर हम सीरियसली नेगोशिएट करेंगे कैसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए काबुल में। परंतु उन्होंने वो वाली कोई भी कंडीशंस को नहीं माना है, केवल वो चौथी कंडीशन जो सारे फॉरेन ट्रूप्स बाहर निकल जाए वो उन्होंने बाहर कर दिए हैं। तो इसीलिए ये अगर अमेरिका ने उनको ऐसी लेजिटिमेसी दी है तो मॉस्को भी, तुम्हें याद होगा जो 2018 में उन्होंने भी इनको न्योता दिया था जो आइए बात करिए, तो पूरी दुनिया ने इनको न्योता दिया है, हालांकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर UN डेजिग्नेटेड है। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं इनके विरुद्ध क्यों नहीं काम कर रहे हैं टेररिस्ट, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल के अभी अध्यक्ष है भारत और आज वहां पर मीटिंग होने वाली है। उन्होंने आज मीटिंग बुलाई है। एक मीटिंग 5 अगस्त को भी हुई थी जिसमें यही कहा गया था जो बाय फोर्स अगर कोई वहां पर सत्ता हाथ आएगा तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। परंतु आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में जो कुछ देश जो हैं यहाँ पर हमारे पड़ोस के, वो जरूर वहां पर इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। भारत को जो अपने ये हैं हित हैं उनको सुरक्षित करने के लिए और देशों के साथ बातचीत करती रहने चाहिए, बहुत एक्टिवली बात करते रहने चाहिए। और जो हमारे वहां पर डिप्लोमैट्स हैं, जो हमारे वहां पर कार्यकर्मी हैं, उनको वापस लाने के लिए हमने कंदाहार में भी एयरप्लेन भेजा था, मज़ार शरीफ में भी भेजा था और अभी यहाँ पर भी काबुल से भी लाने के लिए यही वो बात की जा रही है जो वहां से अपने सभी लोगों को वापस लाया जाए, नहीं तो उनको चाबहार के रास्ते से उनको वापस लाया जाएगा। जी
ठीक, अशोक सज्जनर जी मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर आपको बताना जरूरी है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज है। तालिबान के विरोधी कमांडर्स की बड़ी बैठक अफगानिस्तान के पंजशेर में चल रही है। बैठक में उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं। बैठक में शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी मौजूद हैं। गतिविधियां तेज हैं अफगानिस्तान में। तालिबान के विरोधी कमांडर्स की ये बड़ी बैठक है जिसका जिक्र अभी अशोक सज्जनर कर रहे थे। सोहेल सेठ साहब, अच्छा मैं आपके पास आ रहा हूं सोहेल सेठ, लेकिन इस बीच आपको बता दें जी मीडिया में सहयोगी है मेरे, वो रविंदर सिंह रोबिन, वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं इस बैठक को लेकर। रविंदर रविंदर सिंह रोबिन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? उनसे बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तालिबान के विरोधी कमांडर्स की बड़ी बैठक अफगानिस्तान के पंजशेर में चल रही है, उसको लेकर ये अपडेट था। सोहेल सेठ, जब जिसका जिक्र अभी अशोक सज्जनर कर रहे थे, फॉर्मर डिप्लोमेट, सवाल यह कि टर्की मान्यता दे रहा है, पाकिस्तान और चीन, ये 3 मुल्क हैं। चीन तो यहां तक कह रहा है कि वो अच्छे रिश्ते चाहता है। तालिबान पर भरोसा करें तो करें कैसे सोहेल सेठ? सिर्फ आतंकी संगठन पर तालिबान पे भरोसा करेंगे जिनका चाल चरण सिर्फ तालिबान जैसा ही है। आप देखिए, ये एक अलायंस बनने जा रही है चाइना, पाकिस्तान और टर्की की। और चाइना तो जो भी करेगा, भारत को जितना डैमेज कर सके वो करेगा। पाकिस्तान का भी वही रवैया है। टर्की ज्यादा से ज्यादा अब और इस्लामिक नेशन बनने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा कि 2-3 साल पहले जब कू भी हुआ था, वो कू क्यों हुआ और उन्होंने कैसे उसको सप्रेस किया। मैं समझता हूं कि जहां तक भारत की स्थिति है, भारत की पोजीशन है, हमें 3 चीजें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, हमारे बॉर्डर्स तक तालिबान ना आए या उनका इन्फ्लुएंस ना आए। नंबर 2, और ये आपने भी पहले जिक्र किया था, नंबर 2, जैसे सुशील ने कहा या पता नहीं किसने कहा था कि सब कॉन्टिनेंट में पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे देशों की है, पर इस सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा देश है जो कि है पाकिस्तान, जिसका कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, आप जिस दिन टेररिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन या एंगेजमेंट करेंगे, आपकी इंसानियत खत्म हो जाएगी। आप जो मर्जी कहिए कि नहीं भाई उनसे बात करनी चाहिए, उनको उनके साथ, क्योंकि आपने उनका व्यवहार देखा है। जिन्होंने भी इनसे बात करने की कोशिश की, उनको ही उन्होंने मारा है। वो सिर्फ एक चीज समझते हैं और वो है पैसा। जो भी यहां बोले कि नहीं वो इस्लाम के लिए कर रहे हैं, शरिया लॉ, सब बकवास है। वो भी पावर और वो भी पैसे के लिए कर रहे हैं, जो हर आदमी करेगा। वो भी इतने मर्सनरी हैं जो हर टेररिस्ट ग्रुप होता है। तो उनको ये मत विंग्स दीजिए कि भाई वो दूध के धुले हैं। कोई दूध का धुला नहीं है। और आपने उनका चाल चलन देखा, उनका व्यवहार देखा है, उन्होंने कैसे अपने देशवासियों को ट्रीट किया है पहले। तो मैं समझता हूं कि वी मस्ट कट देम नो क्वार्टर। सुशील पंडित, भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता आतंकी तालिबान पर, या करना चाहिए? देखिए, ये तालिबान पूछते हुए अभी क्या करें, अब सरकार है वहां पर आतंकियों की। परसों भारत को धमका रहे थे कि अगर आपने कोई सैन्य हस्तक्षेप किया तो बुरा होगा। उन्हें मालूम है कि भारत का रवैया क्या रहा है पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के साथ, वहां क्या निवेश किया है और भारत किस बात का पक्षधर है। दिक्कत यह है, और ये बात अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भी बार बार कही है, कि अफगानिस्तान में सिर्फ लाइब्रेरी बनाने से कुछ नहीं होगा। वहां पर जिहाद चल रहा है, जमीन पर वो संघर्ष करना होगा। लेकिन हम उस बात से कतराते रहे हैं। आज एक पूरा का पूरा देश, एक पूरी राज्य व्यवस्था हवाले कर दी गई है आतंक के। इसकी तपिश हम तक पहुंचेगी जी, इसका खमियाजा हम भुगतेंगे। इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? अशोक सज्जनर, मुझे बैठक करना है, आपको टाइम दे रहा हूं। अशोक सज्जनर, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं फिर? देखिए, ऑप्शंस मैंने जैसे पहले बताया, जो हमको जो भी रीजनल प्लेयर्स हैं उनके साथ हमको अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत और प्रोएक्टिव करने चाहिए जी, और वो हम कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा है जो
हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वहां पर ईरान में 1.5 साल में 4 बारी गए हैं। उसके बाद अभी कुछ ही अप्रैल में वहां के रूस के विदेश मंत्री आए थे यहां पर, सर्गेई लावरोव। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री वहां पर गए। तो हम सभी इनके साथ कांटेक्ट में हैं। मध्य एशिया में अभी तजिकिस्तान में गए थे, उज्बेकिस्तान में वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, उनकी बातचीत उनके साथ हो रही है। क्योंकि मैं ये समझता हूं जो जब तालिबान वहां पर आता है तो इसकी करनी और कथनी में एकदम बहुत अंतर है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबान ने दोहा में हमेशा यही कहता रहा, जो हम तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहते हैं, परंतु जो दोहा में वो कह रहे थे और जो अफगानिस्तान में जो ऑन द ग्राउंड वो कर रहे थे उसमें बहुत ही अंतर है। और इसीलिए वो अभी जो उन्होंने कहा है चीन को भी हम शिनजियांग में कुछ नहीं करेंगे, अरे उनके पास ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के उनके लोग हैं जो उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। रूस को उन्होंने कहा है जो हम सेंट्रल एशिया में अंदर नहीं आएंगे। मैं नहीं समझता जो उनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। वहां पर अंसरुल्लाह ग्रुप है, वहां पर इस्लामिक जिहाद यूनियन है। ईरान को उन्होंने कहा है हम आपके हजारा शिया माइनॉरिटी को अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। ये तो संभवतः पहली बार हुआ कि आतंक का एक अपना मुल्क हो गया। हम लोग कहते थे कि आतंकियों के लॉन्च पैड हैं तो लॉन्च कंट्री हो गई एक तरीके से, आतंक का अपना मुल्क हो गया। कैसे दुनिया निपटेगी? एक्टर्स हैं, हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, ये तो अब स्टेट एक्टर हो गया है जो टेररिस्ट है। स्टेट एक्टर, ये बहुत सीरियस चीज है। शुक्रिया आपका अशोक सज्जनर और सोहेल सेठ और संगीत रागी भी मेरे साथ जुड़े थे, सुशील पंडित और आप दोनों मेहमानों का भी, असगर अली खान जी और शादाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता था आतंकियों को, अब तो स्टेट एक्टर्स हो गया। आतंक का अपना मुल्क हो गया, लॉन्च पैड आतंकियों के, तो लॉन्च कंट्री हो गई। कैसे और किस तरह से निपटा जाएगा इस आतंकी मुल्क से? आतंकिस्तान एक, पाकिस्तान और दूसरा, मतलब भारत की एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ अफगानिस्तान। सोचिए स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तस्वीरें लगातार आ रही हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.